नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार में आई है कमी और घटा है काला धन। अगले वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक का माफ किया जाएगा कृषि ऋण। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने की घोषणा। राज्य की 12,000 महिलाओं को 1 वर्ष के भीतर कोयम्बटूर स्थित कपड़ा मिल में मिलेगा नौकरी का अवसर। श्रम विभाग और मिल प्रबंधन के बीच 22 फरवरी को होगा करार। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज हल्की बारिश और ओलावृष्टि की जताई है संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार में कमी आई है और काला धन घटा है। श्री मोदी कल नासकॉम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल क्षेत्र के साथ ही देशवासियों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखकर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नए भारत के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आज रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रेनों को केवल स्टेशनों पर ही रोका जाएगा। इस बीच रास्ते में यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। इस ऐलान को देखते हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश भर में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल में ऊर्जा और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे 320 किलोवाट की पुगालूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 5,070 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पावर ट्रांसमिशन परियोजना से पश्चिमी क्षेत्र के 2,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। प्रधानमंत्री 50 मेगावाट की कासागोड़ और सौर बिजली परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को कल मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत 1 खरब 21 अरब 95 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि इससे 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर संग्रह होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा। वर्तमान में 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। श्री उरांव कल रांची के चान्हो में आयोजित शहीद वीर बुधु भगत समारोह सह विकास मेले में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष में 15 लाख तक के लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान योजना के फर्जी लाभार्थियों से अब पैसे वसूल किए जाएंगे। राज्य सरकारों ने ऐसे 33 लाख लोगों की पहचान की है जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रखा है। झारखंड में 13,901 ऐसे ही किसानों की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को कल मंजूरी प्रदान कर दी। महिला एवं कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि हर जिले में बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों की निगरानी की शक्ति अब जिला पदाधिकारी और अतिरिक्त जिला पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला बाल संरक्षण इकाई अब जिला पदाधिकारी के अधीन ही कार्य करेगी। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोविड वायरस के नए रूपों का पता लगाने के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम मानक नियम जारी किए हैं। ये नियम इस महीने की 22 तारीख की मध्य रात्रि से लागू हो जाएंगे।
ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानों के यात्रियों को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा पत्र जमा करना होगा और कोविड-19 की RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यह जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले करानी होगी। सरायकेला खरसावां जिले में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष योजना बनाई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्लान तैयार किया गया है। औद्योगिक संस्थानों के आवश्यकताओं के अनुरूप अब जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डीसी अरवा राज कमल की अध्यक्षता में कौशल विकास योजना से संबंधित एक बैठक हुई। बैठक में औद्योगिक संस्थानों की डिमांड पर 10 ट्रेड का चयन किया गया है, जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को कौशल विकास योजना से जोड़ते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। डीसी ने कहा कि इसमें ऑटोमोबाइल, वेल्डर एवं अन्य ट्रेड हैं जिनका क्षेत्र में डिमांड है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 7,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें 4,700 लोगों को रोजगार मिल चुका है। सभी प्रशिक्षित लोगों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य की 12,000 महिलाओं को जल्द ही कोयम्बटूर स्थित कपड़ा मिल में नौकरी करने का अवसर मिल सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग और कपड़ा मिल प्रबंधन के बीच 22 फरवरी को करार होगा। राज्य के श्रम आयुक्त ए मुथु कुमार ने बताया कि इन महिला कर्मियों को वेतन के अलावा कंपनी के द्वारा आवास और भोजन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। अगले 1 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से 12,000 महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को प्रति माह 12,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही कंपनी प्रबंधन द्वारा भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्व भारती के रेक्टर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। समारोह में कुल 2,535 विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। देश का ये सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय परिसर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। कल रांची विश्वविद्यालय सिंडिकेट की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। राज्य सरकार से मंजूरी लेने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इसकी स्वीकृति लेनी होगी। वर्तमान में रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुचारू व्यवस्था के लिए कानून का डर भी जरूरी है।
श्री सिंह कल झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने यातायात सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करते हुए एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने सड़क हादसे के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने पर भी जोर दिया है। राज्य सरकार पाकुड़ जिले के गांव में रहने वाली आदिवासी और आदिम जनजाति पहाड़िया महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले के गांवों में रहने वाली आदिवासी एवं आदिम जनजाति पहाड़िया महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में जोर शोर से काम किया जा रहा है। समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद दी जा रही है, बल्कि उनके उद्यमिता विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिले के लिट्टीपाड़ा एवं हिरनपुर प्रखंड की सैकड़ों समूह से जुड़ी महिलाओं को ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम हो रहा है। महिलाओं को रोजगार करने के लिए कार्यशील पूंजी भी मुहैया कराई गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए ग्रामीण विकास विभाग 190 लघु उद्यमियों को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। इतना ही नहीं, उत्पादक समूह से जुड़ी महिलाओं के आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए भी राशि मुहैया कराई गई है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने कहा है कि नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को 1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा उनके परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। श्री सिन्हा कल लोहरदगा जिले में जवान के शहीद होने के बाद पेशराज क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य में जल्द ही आईईडी बमों को पता लगाने के लिए नए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ जिलों में आज हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार चतरा, पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। इसके बाद कल से मौसम के साफ रहने की संभावना है। 14वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का कल पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुभारंभ हुआ। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की और झारखंड तीरंदाजी संघ की सचिव पूर्णिमा महतो ने तीर चलाकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के करीब 350 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से गुमला जिले के 3 मजदूरों की कल मौत हो गई। ये तीनों मजदूर अपने अन्य सहयोगियों के साथ ईंट भट्टों में गोपालगंज गए हुए थे। इधर जिलाधिकारी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा जब्त करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से आवंटन बंद करने की खबर को हेडलाइन बनाया है। ऐसा होने पर लगभग 500 लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकता है। दैनिक भास्कर ने रांची के कोकर से योगदा मठ तक 2100 मीटर लंबे बनने वाले कांटाटोली फ्लाईओवर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने रांची विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने और पारा शिक्षकों की मौत पर परिजनों को 5 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव को लीड खबर बनाया है। दैनिक जागरण ने हजारीबाग में मिलावटी केरोसिन से हो रही विस्फोटों को प्रमुखता से जगह दी है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों को अपनी प्रमुख खबर बनाया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी किए जाने की खबर को प्रमुखता से छापा है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में पहली बार पेट्रोल की कीमतों के 100 रुपए के पार होने की खबर को प्रमुखता से छापा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल लेनदेन से भ्रष्टाचार में आई है कमी और घटा है कालाधन। अगले वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक का माफ किया जाएगा कृषि ऋण। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने की घोषणा।
राज्य की 12,000 महिलाओं को 1 वर्ष के भीतर कोयम्बटूर स्थित कपड़ा मिल में मिलेगी नौकरी का मौका। श्रम विभाग और मिल प्रबंधन के बीच 22 फरवरी को होगा करार। और मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज हल्की बारिश और ओलावृष्टि की जताई है संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।